कि आग को पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन हवस की आग को कभी नहीं। एक ऐसी कहानी पाकिस्तान से सामने आई जहां पर यह शख्स अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जिसे कि मरने के बाद कब्र में दफन कर दिया जाता था। लेकिन एक बार गाइस, जब वो हर बार की तरह किसी और दूसरी मृत महिला का रेप करने के लिए रात के अंधेरे में कब्र में घुसा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसने दोबारा से ऐसी ना हरकत करने की अपने उस खुदा से कसम खा ली। तौबा मांगी अल्लाह से खौफ खाया, मैंने बुलंद बात नहीं करूंगा। पर क्या थी पूरी कहानी और आखिर उसने उस रात ऐसा क्या देखा उस कब्र में? ये सब 2003 में पाकिस्तान के पापोश नगर कब्रिस्तान में अजीबो गरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। जिन कब्रों में महिलाओं को हाल ही में दफन किया जाता था, उन कब्रों के ऊपर कुछ अजीब सी घटनाएं देखने को मिलती। जैसे कभी उसके ऊपर बिछी हुई चादर खिसकी हुई नजर आती, तो कभी उसके ऊपर का स्लैब ही पूरा का पूरा खिसका हुआ नजर आता। शुरुआत में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये घटना बढ़ने लगी। खास बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं की कब्र के ऊपर ही देखने को मिल रही थी, जिसके पीछे का कारण था रात के अंधेरे में कब्रिस्तान का रखवाला खुद मोहम्मद रियाज और उसका साथी वजीर, जो कि अक्सर ये ध्यान में रखते थे कि कब और कहां यानी कि किस स्थान पर एक जवान महिला को दफन किया जा रहा है, जो कि फिर रात के अंधेरे में दोनों मिल करके उस कब्र में बारी बारी से जाते और फिर चुपचाप उस दफन हुई महिला के साथ रेप करते। हालांकि सबसे पहले इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला रियाज का दोस्त वजीर था, जो कि एक रात दोनों कब्रिस्तान गए और सबसे पहले वजीर कब्र के अंदर चला गया और मृत पड़ी महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर वापस लौट आया। बाहर खड़ा रियाज उसका इंतजार कर रहा था और ये देखने के बाद रियाज की भी हवस जाग उठी और फिर दोनों ने मिलके ये सिलसिला कई सालों तक जारी रखा और ऐसे ही समय बीतता गया। और फिर आई वो काली भयानक रात। इकतीस अक्टूबर 2011 की वो डरावनी रात। रियाज हाल ही में दफन की गई महिला की कब्र में घुसा। हालांकि इस बार वो अकेला ही था, उसका दोस्त वजीर वहां मौजूद नहीं था। अब जैसे ही वो कब्र में घुस के उसके साथ रेप करने की शुरुआत करने की कोशिश ही करता है, तो वो देखता है कि उस मृत महिला की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से एक तेज और डरावनी रोशनी निकलती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो महिला उसी को देख रही है, जिसके बाद वो डर के मारे कब्र से जैसे तैसे बाहर निकलता है और चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये उसकी कल्पना थी या फिर कुछ और, इस पे दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने उसके चीखने चिल्लाने की और अजीब सी आवाजें सुनी, तो कब्रिस्तान में हिम्मत करके वो गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि रियाज मिट्टी से सना हुआ है। और यहीं पर रियाज ने डर के मारे लोगों को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद लोगों को हैरानी तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था। और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और वहीं पे रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा महिलाओं की यानी कि मृत महिलाओं के साथ कब्र में घुस के उसकी आबरू लूटी है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि जब पुलिस ने उसके द्वारा बताए गए वजीर दोस्त की भी तलाशी ली यानी कि उसके बारे में पड़ताल किया, तो उसका कोई भी अता पता नहीं चला। और फिर बाद में ये माना गया कि हो सकता है वजीर उसका काल्पनिक दोस्त रहा हो, क्योंकि रियाज की दिमागी हालत सही नहीं थी। हालांकि उसने बताया था कि वो कुछ साल पहले मर गया था, लेकिन अब सच्चाई यही थी। बाकी उसे पाकिस्तान की दंड संहिता के अनुसार कई धाराओं के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।